हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है चैप्टर 4 10th का मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम में। और यह है प्रश्नावली 4.3 जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी शुरू नहीं किए हैं। अब तक हम लोग क्या कवर कर लिए? प्रश्नावली 4.1 का एक एक क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.2 का एक एक क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए डिटेल एक्सप्लेनेशन में। और जब कंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सारा कंसेप्ट का वीडियो, जितना द्विघात समीकरण में जितना कंसेप्ट है और जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके चैप्टर 4 में, यानी द्विघात समीकरण का, सबको हम लेकर उसमें सोल्व किया है और अच्छे से समझाए हैं। यदि डायरेक्टली आप यहाँ पे आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार जाके आप उसको समझ ले और समझ ले कि द्विघात सूत्र होता क्या है और द्विघात सूत्र को हम कैसे यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब कि मूल, क्या इनके दोनों मूल समान हैं, क्या दोनों मूल अलग अलग हैं, क्या दोनों मूल क्या है, या दोनों मूल अवास्तविक है, यानी इसका वास्तविक मूल कोई संभव नहीं है, यही बताना है। तो कैसे बताते हैं एक बार आपको रिकैप कर देते हैं। यदि कोई एक्स स्क्वायर है, कंसेप्ट में सारा हम बताए हो डिटेल में, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का, इसे लिखा हुआ है। तो इसका एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके। और दूसरा क्या होता है? ये तो पहला हो गया ए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डी, यानी विवेचक, विविक्तर, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका तीन कंडीशन होता है। जब डी इक्वल टू 0 हो जाए तो दोनों मूल क्या होता है? दोनों मूल यानी एक ही मूल होता है। दोनों मूल समान होता है या एक ही मूल होता है? दूसरा होता है। दूसरा क्या होता है? डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दो वास्तविक मूल होता है। यदि डी लेस देन 0 हो जाए, ये आपको याद रखना है। यदि डी लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? एक्स का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, यानी दो अवास्तविक मूल हो जाता है। तो इसी को क्या करना है? आपको याद रखना है। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को लेकर के हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन 1 को लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसका मूल का प्रकृति बताना है। जब मूल पॉसिबल है तो क्या निकालना है? इसका मूल भी निकालना है। आइए पहला क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो क्या तरीका है इसे सोल्व करने का? 1 का 1 हल। तो पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप या सामान्य रूप, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे और a b c का हम वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, यहाँ a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यहाँ b देखिए, यहाँ क्या है? -3 है तो b इक्वल टू हो जाएगा -3। यहाँ c है तो यहाँ क्या है? 5 है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं हम? अब हमको निकालना है विविक्तर। विविक्तर को बोलते क्या है? डी। डी को लिखते कैसे हैं? रूट अंडर बी, सॉरी नॉट रूट अंडर, रूट नहीं होता है इसमें, केवल होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है? -3। तो -3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए -3 यहाँ तो लिखे हैं जस्ट। 4, a कितना है? 2, c कितना है? 5। तो 2 इंटू 5 यही हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 5 4 दूना 8 और 8 बचे 40। ये क्या आ जाएगा? ये -31। इससे क्या मालूम चल गया? इससे मालूम चल गया, इसलिए क्या लिख देंगे? d इक्वल टू -31 जो कि लेस देन 0 है। चूंकि
इस द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, जो आपको लगता है वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस द्विघात समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, यानी माइनस में है तो शून्य से कम ही हुआ, इसलिए क्या लिख देंगे, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यही तो हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट में, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है या हल वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हम इसका मूल आगे निकालेंगे ही नहीं। लेकिन अब आगे 11th-12th में पढ़िएगा तो वहां पे 11th-12th में वहां पे अवास्तविक मूल को भी निकाला जाता है, यानी x इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस जे बीटा के फॉर्म में आंसर आता है, तो ऐसे भी निकाला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, यहाँ पे आपको अवास्तविक आ गया तो नहीं निकालना है। अब दूसरा को लेते हैं। यानी मूलों का अस्तित्व मतलब क्या, वास्तविक मूल दो। क्या सेम तरीका जब तक हम कवर करते हैं क्या, एक बार इक्वेशन को लिखिए, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आइए द्विघात समीकरण का मानक रूप, हमेशा आप ऐसे लिखिएगा, आप भी जब प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही लिख कर करें। क्यों, ऐसे लिखने से क्या होता है कि आपको याद रहते हैं फॉर्मूला, आपको लिखने का फॉर्मेट मालूम रहता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे, और क्या करेंगे, इससे तुलना करने के बाद समीकरण 1 और 2 से हम निकालेंगे a b और c का वैल्यू। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा -4√3, ध्यान रहे माइनस नहीं भूलते हैं, b इक्वल टू -4√3, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c 4 हो जाएगा। अब क्या तरीका होता है, क्योंकि पहले हमको बताना है कि मूल का क्या बोल रहा है, मूल का प्रकृति क्या यानी नेचर क्या है, तो उसके लिए क्या निकालना होता है, विविक्तर निकालना होता है, यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b कितना है देखिए -4√3, -4√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -4, a कितना है 3 और c कितना है 4, 4 इंटू 3 इंटू 4 ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो हम यहाँ पे टिक लगा रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं हम कहाँ से हम बना रहे हैं, आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है जब भी आप प्रैक्टिस करें तो, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, सबको भी आंसर बना रहे हैं। तो जब भी आप बनाएं तो इस तरह से टिक को ना लगाए, फ्रेश लिखें। देखिए तो -4√3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -4 का स्क्वायर, इन दोनों का अलग स्क्वायर कर देंगे, और √3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 चौका 48 नहीं होगा। अब देखिए -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा ये 48। अब देखिए 16 या 48, अब -48, तो क्या हो जाएगा 0 आ गया। नेक्स्ट पेज में इसलिए क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 0, यही आया, तो हम लिखेंगे चूंकि इस द्विघात समीकरण का विविक्तर कितना है, शून्य है, इसलिए इसका दो बराबर मूल होगा, यानी दो मूल हो गया, यानी समान मूल होंगे, दो बराबर मूल होगा। अब मूल निकालना होगा, जैसे ही मूल आया मतलब मूल निकालना होगा, तो समीकरण लिख दीजिए। समीकरण है क्या, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट मी क्रॉस चेक वंस,
क्या इज राइट। अब इससे क्या करना है हमको, इसका मूल निकालना है, तो द्विघात सूत्र से निकालेंगे हम। द्विघात सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, हमेशा फॉर्मूला को तो एक बार आप लिखे ही, बटा 2a, तो माइनस बी, पहले एक बार और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी इसका माइनस फोर, इसे क्या बोलते हैं डी, डिवाइड बाई 2, और डी कितना है 0, तो पूरा हो जाएगा ये 0, यहाँ पे डी 0 है देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी बाई 2a, इसका मतलब माइनस बी बाई 2a, बी क्या है -4√3, ए कितना है 3, तो यही हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है, माइनस बी कितना है -4√3 डिवाइड बाई 2, ए कितना है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाई नीचे 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2√3/3, ये हो जाएगा, आइए, यानी आ गया मेरा x इक्वल टू 2√3/3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, कोई दिक्कत नहीं, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आ गया मेरा 2/√3, इसलिए x इक्वल टू 2/√3 है, यही क्या हो गया मेरा मूल हो गया। अतः इस द्विघात समीकरण का दो बराबर मूल क्या है 2/√3 है, मतलब 2/√3, 2/√3 दो बार लिख दीजिए, बात सेमी है, इसके साथ क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया। आइए लास्ट देख लेते हैं, वन का लास्ट क्वेश्चन है, वन का सब पार्ट 3, सेम तरीका जो अब तक हम लोग फॉलो करते आए हैं। क्या तरीका होता है, एक बार इक्वेशन को जो दिया है द्विघात समीकरण यानी इक्वेशन, उसको लिख दे इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लें। दूसरा क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या है, तो पहले उसको लिख दीजिए, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पे हमको क्या निकालना है, समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि द्विघात समीकरण को यूज करने के लिए, द्विघात सूत्र को यूज करने के लिए आपको a और b और c का वैल्यू मालूम होना चाहिए। यहाँ से a इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए b इक्वल टू -6, हमेशा माइनस को साथ में लेकर चले, माइनस को छोड़ना नहीं है आपको, c इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, विविक्तर निकालने का, क्योंकि हमको इसका नेचर बचाना है, यानी प्रकृति बताना है इस द्विघात समीकरण के मूल का, तो विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर का फॉर्मूला होता है b² -4ac, अब b कितना दिया हुआ है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ये कितना दिया हुआ है 2, c कितना दिया हुआ है 3, तो 2 × 3, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4×2 = 8, 8×3 = 24, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, आइए, इसलिए d कितना आ गया, d इक्वल टू 12 है, जो ग्रेटर देन 0 है, चूंकि इस द्विघात समीकरण का जो विविक्तर आया है, और ध्यान दीजिए इस तीनों क्वेश्चन से आपका तीनों तरह के जो जो मूल होते हैं उसका प्रैक्टिस हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विविक्तर 0 से बड़ा है, 0 से अधिक है या बड़ा है, तो जैसे ही 0 से अधिक हुआ इसका मतलब क्या होगा, इसका दो भिन्न यानी अलग अलग, या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब क्या करेंगे हम, उस वास्तविक मूल को हमको निकालना होगा,
तो जस्ट अब लिखिए और इस समीकरण को ला दीजिए। 2x² माइनस 6 प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम? द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। हमेशा, यानी जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकले, ये फॉर्मूला तो आपका जिंदगी भर साथ लेने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी इसका माइनस 4, इसी को बोलते हैं डी, लिख दिए बाई 2a। अब आइए माइनस बी कितना है, इसे निकाले हुए नेक्स्ट पेज में, यहाँ से भी लिख सकते हैं। लेट मी कंफर्म वंस, या कितना है यहाँ पे? -6, माइनस -6 माइनस बी है, प्लस माइनस रूट डी कितना आया है? डी कितना आया है? तो रूट के अंदर डी है, डी है मेरा 12, तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 2 ए कितना है? ए मेरा 2 है, यहाँ देखिए, या निकले, यहाँ निकाले भी हैं, देखिए ए बी सी, यहाँ से अब लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 4 3 12, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई हो जाएगा 4। आइए इधर चलते हैं नेक्स्ट पेज में, या x इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 3 है, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइड बाई 4, यही है। कंफर्म किए एक बार कि गलती ना हो जाए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एगो 2 बाहर आ जाएगा, बच के जाएगा, अंदर में √3 बच जाएगा। ये तो तरीका होता है 4। ऊपर से क्या करेंगे हम, अब इसको अलग अलग कर देंगे हम। आइए, एक हो जाएगा -6, पहले प्लस वाला साइन लेते हैं, +2√3 डिवाइड बाई 4। दूसरा क्या लेंगे? माइनस वाला, तो -6 -2√3 डिवाइड बाई 4। अब दोनों में क्या करेंगे? दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस √3, यही होगा, डिवाइड बाई 4। यहाँ क्या हो जाएगा? -2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। काटेंगे, 2 मरतबे, यही तो कटेगा, तो क्या हो गया? -3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। दूसरा क्या हो जाएगा? -3, ये वाला माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो -3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। यही क्या हो गया? यही मेरा दो मूल हो गया भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग। अतः इस द्विघात समीकरण का मूल इतना है। क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग क्या सीखे? विविक्तर, यानी कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो तो उसका द्विघात सूत्र लगाइए, वहां से उसका विविक्तर निकाल लीजिए। जैसे विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा उसका, उसके सूत्र का, उस द्विघात समीकरण के जो मूल है उसका प्रकृति नेचर मालूम चल जाएगा कि उनका एक ही सूत्र है, एक ही मूल है, या दो भिन्न भिन्न मूल है, या अवास्तविक मूल है, यानी कोई इनका वास्तविक मूल है ही नहीं। तीनों चीज आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या? द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र को हमेशा आप कंठस्थ रखें, याद रखें, ऐसे जगह पर लिख के रखें, नोट करके रखें कि आप कभी भूले तो वहाँ जस्ट आप नजर ले जाए, आपको याद हो जाए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।